आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति युवाओं के मन में एक नया जज्बा देखने को मिला है। गत 2 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट ने एक नई क्रांति की है। हर एक युवा और होनहार खिलाड़ी के लिए एक नया मंच प्रदान किया है और उसी से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आज खेल की उन प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने और उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनाने के अभियान के क्रम में आज यहाँ पर हम लोग 227 अपने उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने अभी यहां पर सुश्री विद्या काकरान के वक्तव्य को सुना होगा। वास्तव में कठिन होता है किसी एक खिलाड़ी के लिए अपने खेल की गतिविधि के लिए तैयारी करना, उसके अनुरूप अपने आप को फिट रखना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना या अपने परिवार के कार्यों के साथ हाथ बटाने के साथ साथ अपने खेल के कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस चुनौती से आप सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। एक खिलाड़ी अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं खेलता है, अलग विषय, वो एक माध्यम बनता है। लेकिन जब वह किसी प्रतिस्पर्धा में कोई स्थान प्राप्त करता है तो जिस गांव या जिस मोहल्ले का रहने वाला है उसका भी नाम उजागर होता है, जिस जनपद का रहने वाला है उस जनपद का भी नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम भी उसकी प्रतिभा के कारण देश और दुनिया की जवान पर आता है। यानी वह समाज के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है। और इसलिए इन सब की भी सहभागिता इनके साथ हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर कार्मिक विभाग के शासनादेश में संशोधन किया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें खिलाड़ियों को हम एक साथ नियुक्ति दे रहे हैं। इनमें 579 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अनुमान कर सकते हैं, इससे पहले कभी इतने खिलाड़ी एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्सा बने हों, कभी नहीं हुआ। इससे पहले श्री ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के रूप में यहां पर नियुक्ति पत्र दिया और साथ ही साथ उनके साथ ही विजय यादव को भी नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया। ऐसे ही आज विद्या काकरान को भी यहां पर एक व्यवस्था के साथ जोड़ करके नायब तहसीलदार के रूप में उनके नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। भाइयों बहनों, एक जो स्वस्थ माहौल आगे बढ़ा है, इस समाज को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। कहते हैं ना कि जो समाज अपने अतीत के धरोहर को से गौरवान्वित नहीं होता और अपने वर्तमान के प्रति सजग रह करके उन्हें प्रोत्साहित नहीं करता है, उसका बहुत अच्छा भविष्य भी नहीं होता है। एक अच्छे भविष्य के लिए आवश्यक है
कि हम अपने धरोहर पर भी गौरव की अनुभूति करें, लेकिन साथ साथ अपने वर्तमान को प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रकार का उचित मंच भी उसे प्रदान करें। ये वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भविष्य के चुनौतियों से जूझने के लिए आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है इसमें जो खिलाड़ी आए हैं इनमें से अलग अलग, जिसमें खिलाड़ियों की जो स्थिति है, जो कुल खिलाड़ी हमारे पास इसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं 489 में से इसमें 304 पुरुष हैं, 175 महिलाएं हैं। यानी महिलाओं को जो 20% अभी तक आरक्षण का था उससे कई आगे इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसमें दूसरा, इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिभागी हैं इसमें 51 ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, 41 ऐसे हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले 61 प्रतिभागी हैं। और इंटरनेशनल जो प्रतिभागी हैं उनमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। और इसमें जो विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हैं इसमें उत्तर प्रदेश से 371 खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र से 1, पंजाब से 11, त्रिपुरा से 1, आंध्र प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 1, गुजरात से 2, कर्नाटक से 2, मध्य प्रदेश से 12, उड़ीसा से 2, राजस्थान से 7, उत्तराखंड से 13, बिहार से 2, दिल्ली से 13, हरियाणा से 39 और केरल से 1, इतने खिलाड़ियों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। और आज यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हमें एक नया, यानी जो 227 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है वह कुल 227 को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन आ चुका है और वेरिफिकेशन के बाद जो प्रक्रिया पूरी है उसमें 227 हैं, जिसमें से 137 पुरुष हैं और 90 महिलाएं हैं। यानी इसमें भी महिलाओं ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। जो 20% का उनका कोटा था उससे कई ज़्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छी दिशा में यह व्यवस्था आगे बढ़ रही है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्ष के अंदर, जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हुई है। अनेक प्रोत्साहन, अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी हर संसदीय क्षेत्र में हुए। संसदीय क्षेत्र का मतलब ग्राम पंचायत स्तर से लेकर विकास खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वहां आगे बढ़ी। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी प्रदेश सरकार ने खेल की अवस्थापना सुविधाओं की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास प्रारंभ किए, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो। इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जिला प्रशासन से कहा गया, राजस्व विभाग से कहा गया है कि जमीन को एक्सचेंज करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां विद्यालय हो उसके आसपास कोई खेल का मैदान जरूर हो, जिससे बच्चों को खेलकूद के साथ साथ गांव के बच्चों को भी सड़कों पे दौड़ने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि गांव में ही उनको उस प्रकार का एक मंच उपलब्ध हो सके। हर विकास खंड स्तर पर पहले चरण में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, और इसके साथ ही हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो। यह कार्यक्रम तो तेजी के साथ आगे बढ़ ही रहा है। ग्राम पंचायत को अपने ग्राम प्रधान निधि का उपयोग करने के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं
उसमें पार्षद को नगरीय क्षेत्र में और ग्राम प्रधान को ग्रामीण क्षेत्र में ओपन जिम के निर्माण के लिए भी वे पैसा तत्परता के साथ दें, वहाँ पे उसको स्थापना का कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकें, जिससे हमारे युवाओं के मन में खेल कूद के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा हो। युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में गठित हो रहे हैं। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 65,000 स्पोर्ट्स किट युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश भर में उपलब्ध करवाए गए हैं। खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हर स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने टोक्यो ओलंपिक में और पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था प्रदेश के, उन सभी को, और जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए थे पूरे देश भर के, जैसे यहाँ पे पूरे देश भर के खिलाड़ी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों ने मेडल प्राप्त करने वाले उस हर खिलाड़ी को प्रदेश में लखनऊ में और पैरालंपिक से जुड़े हुए जितने भी खिलाड़ी थे उनको मेरठ में जाकर के उन्हें हमने नगद राशि से सम्मानित करने का काम भी किया था। यह कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। हमने ओलंपिक गेम्स में एकल गेम में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ओलंपिक गेम्स टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदेश सरकार अपनी ओर से प्रदान करती है। ऐसे ही एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदान करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप से जुड़ी हुई जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उसमें स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। ऐसे ही ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के वो खिलाड़ी जो क्वालिफाई करते हैं और प्रतिभाग करते हैं, उन सबको प्रदेश सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की नगद राशि उन्हें सहायतार्थ उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। प्रदेश सरकार इसके अलावा सेफ गेम्स में एकल वर्ग में और टीम गेम पर भी प्रदेश की ओर से उन्हें पुरस्कार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो बहुप्रतीक्षित मांग थी प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आज 227 खिलाड़ी इस पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। प्रशासन के अंदर भी अलग अलग स्तर पर हम उन खिलाड़ियों को अवसर दे रहे हैं, और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि अपनी खेल कूद की गतिविधियों को आप लोग जारी रखें। अनुशासन के बगैर कोई सफलता कभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और उस अनुशासन को खेल हम किसी भी व्यक्ति को क्यों बोलते हैं, किसी भी युवा को क्यों बोलते हैं कि भाई खिलाड़ी से कुछ प्रेरणा लो। खिलाड़ी वही सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है जो स्वयं अनुशासित होता है, और साथ साथ टीम गेम कैसे होता है, आपसी समन्वय और संवाद के माध्यम से कैसे हम अपने विपक्षी पर भारी पड़ सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हुई जो टीम काम करती है उसे सफलता प्राप्त होती है। और ये समन्वय और संवाद का ये आपसी समन्वय यह किसी भी टीम को हमेशा सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। और एक खिलाड़ी के अंदर का ये भाव, इसके लिए परिश्रम, इसके लिए मेहनत, और इसमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे इसमें आज जैसे खेल विभाग ने किया है, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, एक उम्र के बाद स्वाभाविक रूप से
खिलाड़ी उस स्थिति में नहीं होता कि वो खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले सकता हो, लेकिन कोचेज का काम तो कर सकता है, कोच के रूप में काम कर सकता है। हम लोगों ने ऐसे भी 150 कोचेज को रखने की कार्रवाई प्रारंभ की है और उन्हें 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मानदेय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम उनको कर रहे हैं, जो छात्रावासों में जाकर के खिलाड़ियों को अलग अलग खेल में प्रशिक्षित कर सके। तो सीएम धामी जो है, माफ़ कीजिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ 227 आरक्षियों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और कुशल खिलाड़ियों को कोटे में चयनित करने की बात कही गई। उन्होंने एक साफ शब्दों में ये भी कहा है सीएम योगी ने कि भाई आप जो खिलाड़ी हैं वो खेलना ना छोड़ें और खेलते रहें, और इससे जो है देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अब